दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय गोविंद स्वामी जगमोहन में कीर्तन कर रहे थे। तब श्रीनाथ जी ने गोविंद दास को 8 कंकड़ मारे। जब गोविंद स्वामी ने एक कंकड़ वापस मारा तो श्रीनाथ जी चौंक उठे। तब श्री गुसाई जी ने कहा, गोविंद दास, यह तुमने क्या किया? इस पर गोविंद स्वामी ने कहा, हे महाराज, आपको पुत्र ने मुझे 8 बार कंकड़ मारे, तब आपने कुछ नहीं कहा, और जब मैंने एक कंकड़ मारा तो आप पूछने लगे। यह सुनकर श्री गुसाई जी चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। इस प्रकार गोविंद दास जी का श्रीनाथ जी के प्रति ऐसा सखा भाव सिद्ध हुआ। एक दिन श्रीनाथ जी एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे थे और मुरली बजा रहे थे। गोविंद दास दूर बैठकर यह दृश्य देख रहे थे। उसी समय श्री गुसाई जी स्नान करके उत्थापन कराने के लिए श्री गिरिराज पर पधारे। श्रीनाथ जी ने यह देखा और उतावलेपन में कूद पड़े। कूदते समय उनके वस्त्र का दामन फट गया और उसका एक हिस्सा झाड़ी में अटक गया। जब श्री गुसाई जी ने मंदिर के किवाड़ खोलकर उत्थापन किया, तब देखा कि वस्त्र का दामन फटा हुआ है। तब उन्होंने मन में विचार कर सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सबने मना कर दिया। जब श्री गुसाई जी स्वयं विचार करने लगे, तब गोविंद दास ने कहा, आप जिस बात पर विचार कर रहे हैं उसका कारण यह है कि श्रीनाथ जी का स्वभाव बहुत चंचल है। वे पेड़ से कूद पड़े, जिससे वस्त्र का दामन फट गया। यदि आप चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ। वह दामन का टुकड़ा झाड़ी में लटका हुआ है। तब श्री गुसाई जी वहां पधारे और उस फटे हुए वस्त्र के टुकड़े को उतार लाए। इसके बाद श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, आपने इतनी उतावली क्यों की? श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया, उत्थापन का समय हो गया था और आप स्नान करके पधारे थे, तब मैं बाहर था। अगर मैं मंदिर में नहीं होता तो आपको पीड़ा होती, इसलिए मुझे उतावली हुई। उसी दिन से ऐसा नियम बनाया गया कि उत्थापन से पहले 3 बार घंटानाद और 3 बार शंखनाद किया जाए। फिर 20 पल क्षण रुककर मंदिर के किवाड़ खोलकर उत्थापन किया जाए। इस प्रकार गोविंद दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भक्त थे। गोविंद स्वामी के साथ श्रीनाथ जी प्रतिदिन वन में खेला करते थे। किसी दिन वे गोविंद दास को घोड़ा बनाते और किसी दिन हाथी बनाते। इस प्रकार नित्य लीला करते रहते थे। एक दिन श्रीनाथ जी ने गोविंद स्वामी को घोड़ा बनाया और स्वयं उस पर सवार हो गए। उस समय गोविंद स्वामी ने घोड़े की तरह लघु शंका दी। यह दृश्य एक वैष्णव ने देख लिया और जाकर श्री गुसाई जी से कह दिया। जब श्री गुसाई जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने आज्ञा दी, जब गोविंद स्वामी हाथी या घोड़ा बनते हैं तो यदि वे हाथी घोड़े का पूरा स्वांग न करें तो यह कैसे संभव है, और इन बातों में तुम मत पड़ो। यह सुनकर वह वैष्णव चुप हो गया। इस प्रकार गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे। गोविंद स्वामी के साथ श्रीनाथ जी प्रतिदिन खेलते रहते थे। एक दिन अप्सरा कुंज से गोवर्धन पर्वत की ओर होते हुए श्रीनाथ जी के साथ गोविंद दास आ रहे थे। उसी समय वहां से राजभोग की आरती की आवाज सुनाई दी। दर्शन खुलने की तैयारी है। तब गोविंद स्वामी के मन में विचार आया, श्रीनाथ जी तो हमारे साथ चल रहे हैं, तो फिर राजभोग किसने अरोगा होगा। उन्होंने अपनी भावना को श्री गुसाई जी को व्यक्त किया। तब श्री गुसाई जी ने उसी समय दूसरा राजभोग सिद्ध करवाया और भोग धराया। यह सब देखकर गोपाल दास भीतरिया ने श्री गुसाई जी से निवेदन किया कि एक दिन मैंने पूछरी गांव में श्रीनाथ जी को गोविंद दास के साथ आते हुए देखा है। यह सुनकर श्री गुसाई जी ने कहा, कुमन दास, गोविंद स्वामी और गोपीनाथ दास, ये तीनों श्रीनाथ जी के एकांत सखा हैं। इन तीनों को यह अधिकार श्री महाप्रभु जी स्वयं दिया है। यह बात सुनकर गोपाल दास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की कृपा के विशेष पात्र थे। एक दिन श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते श्रीनाथ जी पर दांव आया। उसी समय उत्थापन का समय हो गया। तब श्रीनाथ जी भागकर मंदिर में चले गए। तब गोविंद दास जी ने मंदिर के अंदर जाकर श्रीनाथ जी को मिश्री की डली मारी। तब सेवक जन ने गोविंद दास को धक्का मार के बाहर निकाल दिया
और उत्थापन का भोग धर दिया जाता है। गोविंद स्वामी जाकर रास्ते में बैठ गए और कहने लगे कि अभी गायन के संग श्रीनाथ जी इसी रास्ते से आएंगे और मैं उन्हें मिश्री की डली मार दूंगा। उसी समय श्री गुसाई जी स्नान करके मंदिर में पधारे। उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी उदास मन से बैठे हैं और उत्थापन की सामग्री ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, क्या हुआ? श्रीनाथ जी ने कहा, जब तक आप गोविंद दास को नहीं मनाओगे तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बिना रास्ते पर चले और उसके साथ खेले मेरा मन नहीं भरता, और यदि अभी मैं रास्ते में जाऊंगा तो वह गिनती से मुझे मिश्री की डली मारेगा। इसी चिंता के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, लग रहा है। जब गोविंद दास आएगा तभी मुझे कुछ अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर और श्रीनाथ जी की भक्त वत्सलता देखकर श्री गुसाई जी का हृदय भर आया। तब उन्होंने गोविंद दास को बुलवाया, उसे मनाया और श्रीनाथ जी से विनती की कि देखो यह अब यहाँ आ गए हैं। तब श्रीनाथ जी ने भोग ग्रहण किया। इस प्रकार गोविंद दास श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र थे। फागुन मास में एक दिन श्री गुसाई जी शयन भोग सराय के पान का बीड़ा का पद गा रहे थे। उसी समय गोविंद स्वामी धमार गा रहे थे। गोविंद स्वामी उस धमार को पूरा किए बिना ही चुप हो गए। जब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, गोविंद दास धमार पूरी करो, इस पर गोविंद स्वामी बोले, महाराज धमार तो भाग गई है, वे तो घर में जा घुसे, अब खेल तो बंद हो गया, अब क्या गाऊं? यह सुनकर श्री गुसाई जी भी चुप हो गए। बाद में वे बैठक में पधारे और उसी धमार में अपनी ओर से एक पंक्ति बनाकर गोविंद स्वामी के नाम से जोड़ दी। उसी दिन से गोविंद स्वामी की वह धमार लोक में 12.5 तुक की धमार के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे कि वे लीला के प्रत्यक्ष दर्शन करके ही गान किया करते थे।